तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है। तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विशाल बहुत गुस्से में था। इतने कड़वे शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए विशाल गुस्से से नीरू की तरफ देखने लगा। नीरू के लिए विशाल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही नीरू पर बरस पड़ता था। पहले पहले नीरू इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक विशाल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो नीरू ने खुद को ही बदल लिया। अब विशाल के कुछ भी कहने से नीरू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विशाल की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक नीरू ने विशाल को बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में नीरू को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो विशाल नीरू को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब होने के बाद भी नीरू विशाल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। नीरू को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी बेटी की, जो शादी लायक हो गई थी। नीरू नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से शालू डिस्टर्ब हो। शालू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को शालू ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विशाल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, शालू बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। शालू अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विशाल बोला, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड होगा पापा। शालू ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी वहाँ। विशाल बोला, पापा क्या मैं इतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। शालू ने व्यंग करते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। विशाल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात पे मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। शालू ने अपने दिल में भरी सारी बातें पापा से कह दी। विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो शालू की बातें सुन रहा था। शालू उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान ही खो दिया है। विशाल आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था।
वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना? शालू ने विशाल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और आपका जवाब ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विशाल कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे नीरू के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से नीरू ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत शालू ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब शालू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर विशाल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विशाल की ये बात सुनकर नीरू और शालू की आंखों में आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह आज़ादी और सम्मान नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। लड़कियों को बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो उनकी पिटाई होती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। कुछ करना चाहें, दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहें तो कहा जाता है कि ये सब अपने घर ससुराल जाकर अपने पति के साथ घूमना। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं, पति का घर ही तुम्हारा असली घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताइए दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का असली घर कौन सा? आखिर वह किस घर को अपना घर कहें, मायके या ससुराल को? दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।